अभी मई के महीने में एक 13 साल के बच्चे ने कर्नाटक में एक 15 साल के बच्चे को केवल इसलिए चाकू मार दी क्योंकि वो उसे चिप्स नहीं दे रहा था। उसी महीने में तमिलनाडु में एक 13 साल की बच्ची के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है और उस असॉल्ट में 7 बच्चे शामिल थे। और अभी इसी महीने गुजरात में एक 15 साल के बच्चे ने अपने बड़े भाई और गर्भवती भाभी को मौत के घाट उतार दिया। एक समय था जब बच्चे जेबकतरी, चोरी, हाथापाई और नशा करने के लिए पकड़े जाते थे, लेकिन आज वही बच्चे फिजिकल असॉल्ट और मर्डर्स के लिए पकड़े जाने लगे हैं। और ये बच्चों द्वारा ज्यादा वायलेंट क्राइम्स करने का रेट सरप्राइजिंगली समय के साथ बढ़ा ही है। और रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया का जो हद से ज्यादा उपयोग होने लगा है, उसके साथ साथ जो पोर्नोग्राफी है जो इतनी इजीली अवेलेबल है, वो बच्चों को क्रिमिनल बना रही है। और इसमें माता पिता द्वारा गाइडेंस की कमी और नशे का भी बड़ा हाथ है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आपको नहीं बताती वो ये बात है कि बच्चों में संस्कार की कमी इसलिए हुई है क्योंकि हम भारतीय गर्भ संस्कार को करना बंद कर चुके हैं। पहले बच्चे पैदा करना एक धार्मिक कार्य होता था, उसके कुछ नियम और तैयारियां होती थीं जो 6 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाती थीं। महर्षि चरक भी अपनी चरक संहिता में श्रेयसी प्रजा की बात करते हैं, यानी अगर हम सही संस्कार और नियमों से संतानोत्पत्ति करें तो समाज में उत्कृष्ट बच्चे पैदा होंगे। लेकिन अब गर्भ संस्कार तो छोड़िए, समाज में आधे बच्चे अनप्लान्ड पैदा होते हैं। माता पिता तो इसको इंपॉर्टेंट टास्क भी नहीं समझते कि हमें बच्चे पैदा करने हैं। और ये जो अनप्लान्ड बच्चे होते हैं, इनमें से आधे तो नैनी के भरोसे पलते हैं। ऐसे में बच्चे गलत संस्कार और आचरण में पड़कर या तो क्रिमिनल बनते हैं या तो किसी मानसिक रोग का शिकार होकर मंदबुद्धि रह जाते हैं। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत है। आज हम वैदिक गर्भ संस्कार की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने संतानोत्पत्ति के लिए क्या नियम और विधान बनाए हैं। जो एक मैरिड कपल है उसको कब और कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए, गर्भावस्था के दौरान क्या कार्य करना चाहिए, क्या चीज खानी चाहिए जिससे हमारे समाज में प्रखर बुद्धि और चरित्र वाले बालक और बालिका जन्म लें जो हमारे देश का नाम रोशन करें। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे इंटरनेट की फिलॉसफी और धर्म पर बेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अब साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, जब मैंने बोला कि हम गर्भ संस्कार करना बंद कर चुके हैं, तो गर्भ संस्कार कोई पूजा नहीं है और ना ही कोई रिलीजियस इवेंट है जो 1-2 दिन तक चलता है। गर्भ संस्कार एक विज्ञान है जो कंसेप्शन के कम से कम 6 महीने पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अब गर्भ संस्कार क्या है? ये गर्भ संस्कार, गर्भ और संस्कार 2 शब्दों से बना है और संस्कार की परिभाषा देते हुए महर्षि चरक कहते हैं, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, यानी किसी वस्तु से, किसी चीज से पुराने गुणों को हटाकर नए गुणों का आरोपण कर देना संस्कार कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने दूध लिया और उसमें थोड़ा सा दही मिला दिया, तो समय के साथ वो दूध पूरा का पूरा दही हो जाता है। इसे संस्कार कहते हैं, यानी किसी पदार्थ को नए कार्य करने की योग्यता दे देना संस्कार कहलाता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो किसी चीज को रिफाइन करके परफेक्ट बनाना, ये संस्कार होता है। और चूंकि हम गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को परफेक्ट बनाना गर्भ संस्कार होता है। अब महर्षि चरक ने गर्भ को भी परिभाषित किया है। उन्होंने बोला है कि गर्भ का निर्माण तभी होता है जब गर्भाशय में, स्त्री के यूट्रस में पुरुष का स्पर्म और स्त्री के ओवम का संयोग हो और वहां पर जीव की उपस्थिति हो। अब इसमें जो पुरुष का स्पर्म है या स्त्री का ओवम है और जो गर्भाशय है, ये तो ठीक बातें हैं, लेकिन जो जीव की उपस्थिति है ये विज्ञान नहीं मानता है। लेकिन ये एक तत्व हमें देखने को मिलता है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में। लेकिन जीव पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल हमारा और जो 3 तत्व हैं, पुरुष का शुक्र, स्त्री का ओवम और स्त्री का यूट्रस, ये हमारे कंट्रोल में है। इसलिए हमें इन पर सबसे पहले ध्यान देना है, इससे पहले कि हम बच्चे को कंसीव करें। और इस पर ध्यान देने की प्रक्रिया को बीज संस्कार कहा जाता है, जो कि गर्भ संस्कार की पहली सीढ़ी है। बीज संस्कार में पति और पत्नी को यह ध्यान देना होता है कि ये जो 3 चीजें हैं, शुक्र, शोणित और गर्भाशय, ये सबसे हेल्दी हों, स्वस्थ हों। यहाँ तक कि महर्षि चरक जी ने गर्भाधान की इस प्रक्रिया को उन स्त्री पुरुषों के लिए निषेध कर दिया है, उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया है जिनके शुक्र, जिनके ओवम यानी
यानी कि शोणित और गर्भाशय स्वस्थ नहीं है। अब अगर स्वस्थ नहीं है तो करना क्या है? तो यहाँ पर आयुर्वेद पति और पत्नी को शोधन क्रिया का रिकमेंडेशन करता है। शोधन क्रिया को पंचकर्म भी कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपके बॉडी से पूरे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो स्ट्रेस होती है, उसको रिमूव किया जाता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों संतुलन में होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं। इन दोषों से मुक्ति के लिए हमें पंचकर्म की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। पंचकर्म क्या है? जैसे नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें 5 क्रिया होती हैं। पहले वमन होता है, फिर विरेचन होता है, फिर वस्ति होती है, वस्ति के बाद नस्य, नस्य के बाद रक्त मोक्षण। पहली प्रक्रिया है वमन की। वमन में क्या करते हैं कि आपके शरीर में अगर कफ बढ़ गया है तो उसको नियंत्रित तरीके से उल्टी करा के उस कफ की निवृत्ति कराई जाती है। इससे आपके शरीर के जो अपर भाग है उसकी शुद्धि होती है। इसके बाद विरेचन आता है। विरेचन में यदि आपकी आंतों में पित्त जम गया है तो औषधि देकर आपके मल मूत्र द्वार के माध्यम से इस पित्त को हटाया जाता है। फिर वस्ति में आपके गुदा द्वार में तेल और औषधियों के माध्यम से सफाई की जाती है जिससे आपके शरीर में वात संतुलित हो जाए। फिर नस में आपके नासिका द्वार में तेल और औषधियों को डालकर जो आपके कान की, गले की या सिर की समस्या है उसको दूर किया जाता है। और फिर प्राचीन काल में हमें एक रक्त मोक्षण की प्रक्रिया मिलती है। उसमें यदि किसी अंग में पुराना या खराब खून जमा हुआ होता है तो वहां से उस खून को स्रावित करके उस समस्या को दूर किया जाता है। साथियों, ये जो पंचकर्म की क्रियाएं हैं ये आज भी अच्छे आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनके सुपरविजन में होती है। आपको आयुर्वेद की रिट्रीट्स मिल जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये प्रक्रियाएं और डेवलप कर दी गई हैं और 10 से 12 दिन के भीतर भीतर ये पंचकर्म की प्रक्रिया कर दी जाती है। लेकिन अगर आप पुरानी पद्धति में जाएंगे तो पंचकर्म में प्रत्येक कर्म अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है। उनके कुछ पूर्व कर्म होते हैं, वो प्रॉपर कर्म होता है, फिर उसके बाद उत्तर कर्म होते हैं। इसलिए ये एक साथ 10-12 दिन में नहीं किए जाते थे। अगर आप आज पंचकर्म की प्रक्रिया कराएंगे तो बहुत ढेर सारी जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो मुख्यतः की जाती हैं। जैसे उसमें स्नेहपान होता है कि प्रत्येक सुबह प्रातः काल में आपसे घी का ग्रहण कराया जाता है। फिर इसमें अभ्यंग होता है कि आपके शरीर पर तेल से, औषधि से मालिश होती है। उसके बाद इसमें स्वेदन कराया जाता है जिसमें आपको भाप में बैठाया जाता है या किसी गर्म जगह में बैठाकर आपके जो रोम छिद्र हैं उससे जो गंदगी है या पसीना है वो निकलवाया जाता है। फिर इसमें शिरोधारा होती है जिसको आपने प्रायः देखा होगा कि कोई व्यक्ति लेटा होता है और उसके ललाट पर गुनगुना तेल हो गया या गुनगुना पानी हो गया, उसकी धारा को एक रिदम में उसके ललाट पर गिराया जाता है जिससे मानसिक शुद्धि हो और मानसिक शांति मिले। ये तो पंचकर्म की प्रक्रिया है। लेकिन यदि पति पत्नी को बच्चा कंसीव करना है, संतानोत्पत्ति करनी है तो 6 महीने पहले से ही व्यायाम और सात्विक भोजन भी करना प्रारंभ करना चाहिए। तो इस प्रकार की दिनचर्या और पंचकर्म के बाद ही स्त्री और पुरुष को, पति और पत्नी को संतान कंसीव करना चाहिए। और इसमें भी स्त्री को अपने मासिक धर्म के दौरान आयुर्वेद में वर्णित रजस्वला परिचर्या का पालन करना चाहिए। अगर आपको रजस्वला परिचर्या के बारे में जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो की थी, आप इस वीडियो में जाकर डिटेल में समझ सकते हैं। जब इस प्रकार की दिनचर्या हो और आप शरीर से स्वस्थ हो जाएं, मन से स्वस्थ हो जाएं, तभी स्त्री पुरुष को या पति पत्नी को संतानोत्पत्ति के लिए संबंध बनाना चाहिए। और इसमें भी संबंध बनाने से पहले क्या खाद्य पदार्थ खाने चाहिए उसका भी रिकमेंडेशन है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने से पहले श्वेत वस्त्र को धारण करना चाहिए। और ये कुछ वैदिक मंत्र हैं जिनका उच्चारण करना चाहिए। और अगर इस विषय में किसी पति पत्नी को और भी डिटेल चाहिए और भी जानकारी चाहिए तो आप चरक संहिता के शरीर स्थान को अवश्य पढ़ें, स्पेशली 8वें अध्याय को। अब जब गर्भ स्थापित हो जाता है तब क्या प्रक्रिया है, तब क्या गाइडलाइंस है, आइए समझते हैं। साथियों, हम गर्भ संस्कार की इसीलिए बात कर रहे हैं जिससे हमारे समाज में मेधावी और संस्कारी बच्चे जन्म लें जो न केवल सनातन संस्कृति में पारंगत हों बल्कि आधुनिक विज्ञान में भी कॉन्फिडेंट हों। और इसी उद्देश्य से हम शिक्षणम पर अब प्रारंभ करने जा रहे हैं संस्कार बीजम, जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर वैल्यू बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। 22 नवंबर से हर शनिवार और रविवार को सायंकाल में लाइव क्लासेस होंगी और हर एक लाइव क्लास में आपके बच्चों से श्लोक चैंटिंग कराई जाएगी, उनको सनातन धर्म की प्रेरक कथाएं बताई जाएंगी और उनमें वैदिक संस्कार डाले जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे सनातन संस्कृति से जुड़े और उसके साथ साथ अनुशासित होकर जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करें। और इसमें हमने प्री बुकिंग ऑफर भी दिया है। अगर 17 तारीख के पहले
आप अपने बच्चे को इनरोल कराते हैं तो हम 50% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो अगर आपके या आपके परिवार में 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे हैं तो आप उन्हें सनातन संस्कृति और मूल्यों से जोड़िए, उनके उज्जवल भविष्य की यात्रा आज ही प्रारंभ करिए। इनरोलमेंट की लिंक और डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सुश्रुत संहिता में गर्भ की स्थापना को ठीक वैसे ही लिया गया है जैसे हम धरती में बीज बोते हैं। केवल बीज बो देने से पौधा नहीं उग जाता, आपको संस्कार करना पड़ता है, उसमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है। उसी प्रकार से सुश्रुत संहिता में ये लिखा गया है कि जैसे बीज से पौधे को बनाने में हमें एक ऋतु चाहिए होती है, प्रॉपर सीजन, उसके साथ हमें एक उपजाऊ भूमि चाहिए होती है, फिर उसमें हम पोषण युक्त जल डालते हैं और साथ में अगर बीज हेल्दी है तो पौधा उगता है। तो हमें 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं और यही चारों चीज चाहिए होती है एक अच्छे शिशु संतान की उत्पत्ति के लिए भी। जैसे ऋतु है तो ऋतु का अर्थ हो गया वो सही समय जब कंसेप्शन हो सकता है, वो पीरियड के बाद का समय है। फिर उपजाऊ भूमि क्या है, वो है हेल्दी गर्भाशय। फिर हम पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उसको अंबु कहा गया है। और अंत में जिस हम शुक्र की बात कर रहे थे पुरुष के, उसको बीज कहा गया है। तो ये 4 चीजें होती हैं। इसमें से हमने ऋतु, फिर गर्भाशय जिसे क्षेत्र भी कहा जाता है, और शुक्र, इन तीनों को स्वस्थ कर लिया था पंचकर्म करके। अब जो अंबु है, न्यूट्रिशन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है आयुर्वेद के दौहित का। दौहित क्या है? दौहित मतलब 2 हृदय वाली नारी। तो ये माना जाता है कि गर्भ के स्थापित होने के 16वें सप्ताह में जो स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री, वो दौहित हो जाती है, यानी उसके पास 2 हृदय होते हैं, यानी उसके अंदर 2 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके अंदर एक जीव भी उपस्थित है। और यहाँ पर आयुर्वेद कहता है कि अगर इन इच्छाओं की हम अच्छे से स्टडी करें तो हमें स्त्री की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा। जैसे अगर आप आधुनिक युग में भी देखें तो अगर आज किसी स्त्री को दूध पीने का या मिट्टी खाने का मन होता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, इसलिए उसके अंदर ये क्रेविंग आ रही है। तो यही आयुर्वेद में कहा गया कि इन इच्छाओं को मारना नहीं है, इन इच्छाओं की स्टडी करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है जितनी हम कर सकते हैं, और समझकर गर्भवती स्त्री की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात ध्यान देनी है कि साइंस से हटके आयुर्वेद में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर केवल फिजिकल न्यूट्रिशन का ही गर्भ पर प्रभाव नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आध्यात्मिक और मानसिक ये 2 प्रभाव भी गर्भ पर पड़ते हैं। हमें एक श्लोक भी मिलता है जहाँ कहा गया है कि अगर कोई स्त्री गर्भ धारण के समय में शोक करती है या दुखी रहती है तो वो एक डरपोक संतान को उत्पन्न करती है। और इसी चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने गर्भ के 6 भावों की बात की है, मातृज, पितृज, रसज, आत्मज, सत्वज और सात्म्यज। अब इसमें जो मातृज, पितृज और रसज हैं ये भौतिक भाव हैं। मातृज मतलब जो माता से स्थूल पदार्थ मिलता है, फिर इसके बाद पितृज जो पिता से स्थूल पदार्थ मिलता है, और रसज जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो माता खाती है और उससे जो रस उत्पन्न होता है और बच्चे को जाता है। तो ये भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक भाव हैं। इसके बाद आत्मज की बात करते हैं तो जिस जीव तत्व की हमने बात की थी, जो आत्मा तत्व है, ये आध्यात्मिक प्रभाव डालता है। जो भी नया जीव जन्म लेने वाला है उसके जो पूर्व कर्म है, जो पूर्व प्रवृत्तियां हैं, वो भी प्रभाव डालती हैं। इसके बाद जो सत्वज है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं, जो माता जिस प्रकार से सोच रही है, माता के जो मन की स्थिति है, क्या भक्तिमय स्थिति है, स्वस्थ स्थिति है, जो उसके मानसिक प्रभाव हैं, ये भी गर्भ पर पड़ते हैं। और जो अंतिम है सात्म्यज, उसका मतलब ये होता है कि उस गर्भवती स्त्री के चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराया गया है कि उसके सभी भाव स्वस्थ हैं। तो ये जो षड भाव हैं, अगर ये स्वस्थ रहते हैं तो एक स्त्री एक अच्छे हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर चरक संहिता में गर्भिणी परिचर्या के बारे में बताया गया है कि जब गर्भ स्थापित हो जाए तो 1st मंथ से लेकर 9th मंथ तक गर्भिणी परिचर्या का पालन करना चाहिए। गर्भिणी परिचर्या में क्या क्या आता है? आहार आता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, विहार आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में औषध है कि अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो, एंग्जाइटी हो, मूड स्विंग्स हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है। अब अगर हम पहले आहार की बात करें कि क्या खाना चाहिए, तो चरक संहिता के शरीर स्थान में अगर आप 8वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर एक लिस्ट दी गई है हर मंथ के अनुसार। 1st मंथ में ये, 2nd मंथ में ये, 3rd मंथ में ये, तो आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो भी चीजें दी गई हैं वो दैनिक रूप से हमें लेना है, और उसके साथ साथ हमें सात्विक भोजन, जो मन को प्रिय भोजन है, हल्का है, शरीर पर भारी नहीं है, वो
लेते रहना है। अब अगर हम विहार की बात करें कि किस तरह के कामों को करना है और किस तरह के कामों का निषेध करना है, तो आप अगर चरक संहिता के शरीर स्थान के ही 4 और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कई ऐसे काम मिलेंगे जो आपको नहीं करना है। उसको मैंने कंपाइल करके यहाँ पर प्रदर्शित किया है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें पहली लिस्ट ये है कि वो क्या काम है जो नहीं करने चाहिए जिससे गर्भ का नाश ना हो, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें क्या क्या काम करने चाहिए, किन किन कामों पर ध्यान देना चाहिए जिससे जो गर्भ है वो पुष्ट हो और हेल्दी बन सके। अब ये तो आहार और विहार की बात हो गई, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ढेर सारे मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, किसी न किसी प्रकार का मानसिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ऐसे में कौन से ट्रीटमेंट लेने चाहिए, इस पर भी आयुर्वेद स्पष्ट है। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें ऐसी कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए जो हाई डोज की हो या जिसके सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी कोई भी सर्जरी के थ्रू नहीं जाना चाहिए जिसमें ब्लड का लॉस हो सकता है। तो ऐसे में गर्भवती स्त्री को बहुत नेचुरल ट्रीटमेंट्स देने चाहिए, जिसमें जैसे मंत्र चिकित्सा हो गई, राग चिकित्सा हो गई, नाद योग हो गया। तो ऐसी एक लिस्ट प्रिपेयर की गई थी कि अगर इस प्रकार का कोई मानसिक विकार है, इस प्रकार का कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आ रही है, तो इस प्रकार के रागों का या इस प्रकार के भजन को गर्भवती स्त्री को सुनाना चाहिए। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के डिस्कम्फर्ट के लिए, अलग अलग प्रकार की डिसीज के लिए अलग अलग प्रकार के रागों को बताया गया है। अब साथियों, आपको पता होगा कि सनातन धर्म में मुख्यतः 16 संस्कार हैं। उनमें से भी जो पहले 3 हैं वो जन्म के पूर्व किए जाते हैं और उसके बाद के संस्कार जन्म के बाद होते हैं। पहला गर्भाधान संस्कार है जिसको हमने देखा। दूसरा है पुंसवन संस्कार, ये भी गर्भ संस्कार का ही दूसरा पड़ाव है, क्योंकि अगर आप देखें कंसेप्शन के बाद तीसरे और चौथे महीने में जो भ्रूण होता है गर्भ में, उसके अंग डेवलप होने लगते हैं, आंखें बनने लगती हैं, मस्तिष्क का विकास होने लगता है। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज आ जाती है। तो ऐसे में फिर से परीक्षण हो जाए गर्भवती स्त्री के हेल्थ का, एक आयुर्वेदाचार्य फिर से उपस्थित हो जाएं। यदि न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं दिया जा रहा है तो उसकी भरपाई की जा सके, और जो मनः स्थिति है गर्भवती महिला की वो भी सही की जा सके। इसलिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण, पूजा और एक पवित्र वातावरण को बनाया जाए जिससे गर्भ में किसी भी प्रकार का अब कोई विकार उत्पन्न ना हो। तो पुंसवन संस्कार एक काइंड ऑफ रिमाइंडर था कि अगर कोई चीज खराब हो गई है या न्यूट्रिशन में कमी है तो उसका निरीक्षण हो जाए और चीजें ट्रैक पर आ जाएं। और ऐसे ही प्रेगनेंसी के अंतिम चरणों में 7वें 8वें मंथ में सीमंतोन्नयन संस्कार होता था। ये आज के बेबी शॉवर प्रोग्राम की तरह है, लेकिन जो सीमंतोन्नयन संस्कार था वो वैदिक विधि से होता था। क्योंकि जो एक गर्भवती स्त्री होती है वो इतने महीनों से मानसिक उतार चढ़ाव से गुजर रही है, तो उसकी मानसिक जो स्थिति है उसको चीयर अप किया जा सके, इसलिए घर के लोग इकट्ठा होते थे और उस स्त्री को, उस गर्भवती स्त्री को सेलिब्रेट करते थे। इसमें पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। पति पत्नी के बीच का ये प्रेम संस्कार है जिसमें स्त्री को एक मानसिक शक्ति मिलती थी, और इसमें भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था, यज्ञ होता था, मंगल गीत गाए जाते थे और स्वादिष्ट पकवान बनते थे। और इसी कारण से गर्भवती स्त्री के घर वाले भी इकट्ठा होते थे, तो ससुराल मायका सब एक जगह आते थे, तो उसका जो वातावरण होता था वो भी लविंग और केयरिंग होता था। तो जब ऐसे विधि विधानों का पालन करते हुए संतान की उत्पत्ति की जाती थी तो पैदा होने वाला संतान न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ होता था। और महर्षि चरक जी भी चरक संहिता में लिखते हैं कि निर्धारित तरीकों और उपायों का सहारा लेने से जो ईर्ष्या और दुर्भावना से मुक्त बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको अपनी इच्छा के अनुसार संतान का सुख प्राप्त होता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे गर्भ संस्कार के विषय को समझे होंगे, और अगर आप भविष्य में बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आज के समय में जैसा कि हमने देखा कि बच्चों का जो मानसिक स्तर है और जिस तरह का क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरह की मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसे में हमें इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और यदि आपके घर में, परिवार में बच्चे हैं जिनको वैदिक संस्कार देना है, जिनको सनातन धर्म के दर्शन और ज्ञान से जोड़ना है, तो हम अब बच्चों के लिए सनातन धर्म की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को श्लोकों की चैंटिंग के साथ साथ दैनिक जो संस्कार हैं और जो हमारी कथाएं हैं और दर्शन हैं, इसका ज्ञान हम बच्चों को इस 4 महीने के कोर्स में देने वाले हैं। कोर्स की लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और यदि आप 17 तारीख के पहले अपने बच्चे को एनरोल कराते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, परिवारजनों में इस वीडियो को साझा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किन विषयों पर वीडियोस चाहिए। और जाने से पहले हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ इस वीडियो को, इस विषय को मैं यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।